नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 9 जुलाई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपी यूजी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक जारी होंगे उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी ने कुछ एक पीजी के जो एंट्रांस एग्जाम हुए थे उनके रिजल्ट्स जो है वो जारी कर दिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी पीजी के जो सीबीसीएस वाले रेगुलर इकाडोल प्राइवेट स्टूडेंट हैं, एमए एमएससी एमकॉम या दूसरे जो भी यहाँ पे पीजी और डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उनके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट्स कब तक आएंगे तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ लीट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके थ्रू यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस हैं उनमें एक भी छात्र ने एडमिशन नहीं ली है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ एचपी पीजी के जो सीबीसीएस के सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट है वो कब तक यहाँ पे जारी होगी उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी इकाडोल में जो है वो यूजी पीजी और इसी के साथ बीएड एमए एजुकेशन और डिप्लोमा के कोर्सेज जो हैं उनमें एडमिशन जो है वो ओपन हो गई हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो यूजी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल में जो है वो कल से आईटीआई के जो एग्ज़ाम हैं वो शुरू होने जा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ कॉलेजों में यूजी फर्स्ट ईयर की जो पहली मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे जारी हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू इकाडोल के बारे में बात करें तो एचपी इकाडोल ने सेशन 2023-24 के लिए यूजी पीजी और डिप्लोमा कोर्सेज में जो एडमिशन्स हैं वो ओपन कर दी हैं। तो यहाँ पे अगर यूजी कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे बीए बीकॉम में जो एडमिशन्स हैं उनके लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 10 अगस्त रखी है। इसी के साथ पीजी कोर्सेज में भी यहाँ पे एडमिशन्स ओपन हुई है। तो पीजी कोर्सेज में अगर बात करें तो एमए इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, म्यूजिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम और एमए जर्नलिज्म में जो एडमिशन्स हैं वो यहाँ पे ओपन हुई हैं और इसके लिए भी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 10 अगस्त रखी गई है। इसी के साथ एमबीए की बात करें तो एमबीए भी जो है वो इकाडोल के थ्रू यहाँ पे होती है, लेकिन अभी तक जो है वो इसको एआईसीटीई से जो है वो अप्रूवल नहीं मिली हुई है। तो जैसे ही अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगी उसके बाद जो है वो इसकी एडमिशन भी ओपन हो जाएंगी। इसी के साथ बीएड और एमए एजुकेशन की जो एडमिशन हैं वो भी ओपन हुई हैं, तो इसके लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 12 अगस्त 2023 रखी गई है। इसी के साथ डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो डिप्लोमा कोर्सेज में डिप्लोमा इन टूरिस्ट गाइड, डिप्लोमा इन योगा स्टडी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन और डिप्लोमा इन डेटा साइंस की जो एडमिशन है वो ओपन हुई है और इसके लिए भी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त रखी गई है। अब इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए डेट ओपन होगी तो उसकी बात करें तो ये जो भी एडमिशन है वो कल से यानी कि 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है कल मैं जो है वो इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो जहाँ से आप लोग जो है वो देख के इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका आईटीआई से संबंधित रहने वाला है। तो हिमाचल में कल से आईटीआई के जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल परीक्षाओं की समाप्ति के बाद सोमवार 10 जुलाई से जो भी यहाँ पे आईटीआई की वार्षिक थ्योरी की परीक्षाएं हैं वो आरंभ होने जा रही हैं। परीक्षाओं के लिए टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने तैयारियाँ कर ली हैं। परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्र प्रभारियों को अवश्य जो यहाँ पे दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए हैं। हालांकि इससे पहले विद्यार्थियों 3 से 4 जुलाई तक प्रैक्टिकल परीक्षाओं में भाग ली है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं जो है वो सीबीटी मोड पे होंगी। यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला के जो सचिव है आर के शर्मा, उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा इन परीक्षाओं के लिए करीब यहाँ पे 35 परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं और इसमें करीब जो है वो 33,000 विद्यार्थी जो हैं वो भाग लेंगे और आईटीआई के जो एडमिशन है वो यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम है वो कल से शुरू होने जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका पॉलिटेक्निकल कॉलेज से संबंधित रहने वाला है। तो लीट यहाँ पे 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे जो पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे एक भी छात्र ने एडमिशन नहीं ली। यहाँ पे फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पे जो 16 गवर्नमेंट यहाँ पे इंस्टीट्यूट थे वहाँ पे 171 सीटें जो हैं वो भरी हैं। सूबे में चल रहे 8,000 निजी यहाँ पे जो पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे लीट 2023 के लिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एक भी अभ्यर्थी ने जो है वो प्रवेश नहीं लिया है। इस कारण संस्थानों में जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। प्रदेश में जो भी यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 978 सीटों के लिए एक साथ काउंसलिंग करवाई गई है। पहले राउंड में 16 सरकारी बहुतकनीकी संस्थानों में 171 सीटों को जो है वो भर दिया गया है, लेकिन निजी शिक्षण संस्थानों में एक भी दाखिला नहीं हुआ है। हालांकि 16 सरकारी संस्थानों में अभी 581 सीटें खाली हैं। इसके लिए
11 तक जो है वो आवेदन लिए जाएंगे और 14 यहाँ पे जुलाई को काउंसलिंग होगी। तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से लीड के लिए पहले चरण की जो काउंसलिंग है, उसके बाद खाली सीटों को यहाँ पे जो है वो दिखाया जाएगा कि कहाँ कहाँ खाली सीटें रह गई हैं। तो अभी जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट में ही सीटें होंगी, लेकिन जो यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो है वो सीटें खाली ही रह गई हैं। अभी भी जो है वो 90% सीटें यहाँ पे खाली चली हुई हैं, जो भी निजी यहाँ पे पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यूजी फर्स्ट ईयर की एडमिशन से संबंधित रहने वाला है। तो कॉलेजों में यूजी फर्स्ट ईयर की पहली मेरिट सूची जो है वो पिछले कल जारी हो गई है। 10 से 12 जुलाई तक फीस जमा करने को कहा गया है। तो कॉलेजों में शनिवार को जो यूजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हैं उनमें प्रवेश की पहली जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो गई है। एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से एफिलेटेड जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे मेरिट लिस्टों के बेस पे एडमिशनें मिलेंगी और मेरिट लिस्ट पिछले कल जो है वो फर्स्ट जारी हो गई है। इसे वेबसाइट पे भी जो है वो अपलोड किया गया है। 30 जून से 8 जुलाई तक ऑनलाइन भरे गए आवेदनों के बाद शाम 5 बजे पहली मेरिट लिस्ट यहाँ पे जो है वो जारी कर दी। अब इस मेरिट लिस्ट में जो भी छात्रों के नाम आए हैं उनको जो है वो 10 से 12 जुलाई तक फीस जमा करवानी होगी। 12 जुलाई को शाम 5 बजे यूजी फर्स्ट ईयर में जो खाली सीटें रह जाएंगी उसके लिए जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करेगा। 13-14 जुलाई को फीस जमा होगी और 15 से 17 जुलाई को कॉलेजों में फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनका ओरिएंटेशन सेशन चलेगा और 18 से नया सेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से एफिलेटेड जितने भी यहाँ पे डिग्री कॉलेजेस हैं वहाँ पे ये शेड्यूल जो है वो तय किया गया है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जारी हो गई है और आगे की प्रक्रिया अब क्रम वाइज जैसे मैंने आपको बताया वहाँ वैसे चलेगी। इसी के साथ सेकेंड और थर्ड ईयर के जो एडमिशन्स हैं उनकी बात करें तो द्वितीय और थर्ड ईयर में जो एडमिशन्स हैं वो यहाँ पे नामात्र ही रही है। तो अभी तक जो है वो अधिकतर स्टूडेंटों ने सेकंड और थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं ली है और उनके लिए जो भी यहाँ पे पोर्टल खुलेगा तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे जो भी कॉलेजेस हैं वो निर्णय लेंगे कि अब कब कब वहाँ पे पोर्टल ओपन होगा और कब कब वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो रीअपियर छात्रों को भी मिलेगा मौका। तो प्रदेश में जो +2 के रीअपियर के विद्यार्थी हैं उनके एग्ज़ाम अभी चले हुए हैं और जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा उसके बाद कॉलेजों में फिर से उनके लिए जो है वो एडमिशन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। जिनके भी रीअपियर के अभी एग्ज़ाम चले हैं जैसे ही उनके एग्ज़ाम हो जाएंगे, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा जल्दी ही, तो उसके बाद एक बार कॉलेजों में फिर से उनके लिए जो एडमिशन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे एचपी के जो पीजी के एंट्रांस एग्जाम हुए थे उनके रिजल्ट्स की बात करें तो एचपी ने जो है वो यहाँ पे एमए हिस्ट्री का जो एंट्रांस एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ एमएससी फिजिक्स का जो एंट्रांस एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट भी जारी हो गया है। साथ में ही एमए साइकोलॉजी का जो एंट्रांस एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी हो गया है। एमकॉम का जो एंट्रांस एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट भी यहाँ पे जारी हो गया है। इसी के साथ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी और एमएससी बॉटनी का जो एंट्रांस एग्जाम हुआ था उनके रिजल्ट भी यहाँ पे जो है वो जारी हो गए हैं। इसी के साथ अगर हम लोग दूसरे रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे एचपीयू ने जो आप लोगों के पीजी के रिजल्ट्स थे सेकंड, इसी के साथ थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के वो जारी कर दिए हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के जो रिजल्ट है वो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। तो जो भी ओल्ड स्टूडेंट है उनके रिजल्ट तो एज यूजुअल स्टूडेंट पोर्टल वाली आईडी पे आएंगे। लेकिन जो फर्स्ट यहाँ पे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं जैसे जहाँ से वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते थे neexam.hpsimla.in, तो इसी वेबसाइट से पे जो है वो उनके रिजल्ट आएंगे। तो जैसे जहाँ से आप फॉर्म फिल करते थे वेबसाइट पे उसी वेबसाइट से आपके रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है वो रिजल्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी तक लेकिन यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन नहीं आया हुआ था है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बात करें कि जो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट हैं एमए, एमएससी, एमकॉम के जो भी रेगुलर इकाड्योल और साथ में जो भी प्राइवेट कैंडिडेट थे सीबीसीएस के, तो उनके रिजल्ट कब तक आएंगे? तो उनके रिजल्ट जो है वो अभी विद इन वीक जो है वो यहाँ पे जारी हो जाएंगे। इसी के साथ अगर हम लोग उनके एग्ज़ाम की बात करें कि उनके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब तक होंगे और उसकी डेट शीट कब तक आएगी, तो यहाँ पे जो भी सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पे जुलाई जो लास्ट वीक है उसी में जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं और उनकी जो डेट शीट है वो भी अभी विद इन वीक यहाँ पे जारी हो जाएगी। यानी कि नेक्स्ट वीक में जो है वो उनकी डेट शीट यहाँ पे जारी हो जाएगी। तो जैसे ही जो यहाँ पे स्टूडेंट है सीबीसीएस के उनकी जो सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट है वो आएगी या उनका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। और जैसे ही उनके रिजल्ट भी आएंगे तो मैं आपको जो है वो एक बार फिर से यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी के साथ एचपीयू यूजी के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के रिजल्ट्स हैं उनकी बात करें तो थर्ड ईयर पे तो आप लोगों को पता ही है कि एचपीयू वालों ने बोला था कि आपके रिजल्ट जो है वो 10 जुलाई से पहले जारी हो जाएंगे। और जैसे ही आपकी आईडी पे जो रिजल्ट वाला ऑप्शन है वो भी वहाँ से चला गया था। तो जैसे ही वहाँ पे वो ऑप्शन चला जाता है इट मीन्स कि आपके जो यहाँ पे रिजल्ट्स हैं वो
जो अपलोड है वो हो रहे होते हैं, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट है वो आया नहीं है। तो जैसे कभी कभी अगर इंपॉर्टेंट हो, जरूरी हो, तो एचपी वाले संडे को भी जो रिजल्ट है वो जारी कर देते हैं। तो आज भी होप है कि आपका रिजल्ट आ भी सकता है, क्योंकि कभी कभी संडे को भी रिजल्ट आ जाता है। बाकी 10 जुलाई तक बोला है, तो कल तक या परसों तक तो आपका रिजल्ट जो है वो आ ही यहाँ पे जाएगा थर्ड ईयर का, क्योंकि अभी काउंसलिंग भी चलनी है और एडमिशन्स भी होनी है। और दूसरे जो भी कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अनदर स्टेट में अप्लाई करा है पीजी के लिए या बीएड के लिए, तो उनकी काउंसलिंगें भी वहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं, तो उनको भी रिजल्ट की ज़रूरत है। तो आपके रिजल्ट जो है वो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आज भी आ सकते हैं और बाकी कल या परसों तक जो है वो जारी हो जाएंगे। तो जैसे इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी सेकंड ईयर के जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे जुलाई लास्ट वीक तक ही जो हैं आएंगे, और जो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट हैं वो यहाँ पे आप लोगों के जो है वो अगस्त फर्स्ट वीक तक ही जो है वो जारी होंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अगर हम लोग यूजी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स की बात करें, तो उनके रिजल्ट भी यहाँ पे जो है वो जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक ही जो है वो जारी होंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।